अस्सलाम वालेकुम। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि कोरोना वायरस आने वाले 2-3 सालों में आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो बल्कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन एक कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस आने वाले सालों में, महीनों में हर इंसान को इन्फेक्ट करेगा, यानी हर इंसान कोरोना वायरस से मुतासिर होगा। तो जो लोग कोरोना वायरस से सेहतयाब हो रहे हैं ना, ये इस वजह से सेहतयाब नहीं हो रहे कि किसी मेडिसिन की वजह से या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट इनकी हो रही है। नो, जो लोग कोरोना वायरस की वजह से सेहतयाब हो रहे हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से सेहतयाब हो रहे हैं। अब ये इम्यून सिस्टम इज़ जस्ट लाइक अ आर्मी, आपके अंदर पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस इन दोनों के दरमियान जंग होती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप सेहतयाब हो सकते हो, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको डेथ हो सकती है, या फिर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा। तो आप सभी चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, तो शायद आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में आपको कोरोना वायरस हो जाए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको खाना पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं ये अपने से नहीं बता रहा, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने ये चीज़ें कही हैं कि ये अगर पेशेंट्स खाएं तो इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर अल्लाह ना करे कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो आप कोरोना वायरस को आसानी से हरा दोगे। तो नंबर 1 सबसे पहले तो गार्लिक यानी अदरक, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये अदरक है, ठीक है। आपने अदरक थोड़ा सा काट के, इतना सा काट के इसके मज़ीद पीसीस करके खा लेना है, ठीक है। पका के नहीं खाना, ऐसी इसी तरह थोड़ा सा यहाँ से आपने काटना है, इतना सा मज़ीद इसे काटना है और इसे खा लेना है, ठीक है। ये काम आपने 30 दिन तक करना है, ठीक है। और तहकीक के मुताबिक अदरक के अंदर IgE पाया जाता है, IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। ये एक काम आपने करना है। दूसरा काम, आई हैव अ गार्लिक, लहसुन, ठीक है। इसका रोज़ाना एक पीस आपने उतार लेना है, और रोज़ाना ये एक इसे छील के इसके भी मज़ीद पीसेस करके आपने रोज़ाना एक गार्लिक खाना करना है। और इससे भी आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, आप खुद नहीं जानते कि अगर आप 30 दिन खाएंगे ना, 30 दिन के बाद आपको अपने अंदर से लहसुन की जो इसकी प्रॉपर एक खुशबू होती है ना, वो आना शुरू हो जाएगी। तो तब आप इसका मतलब कि मुकम्मल तौर पे आपका इम्यून सिस्टम 100% रेडी है किसी भी पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे कोरोना वायरस, बैक्टीरिया। तो इंशाल्लाह इससे आपको बीमारी, कोई और बीमारी भी नहीं होगी, बुखार, टाइफाइड। तो ये 2 काम हो गए। तीसरी चीज़ कि आपने रोज़ाना ठंडा पानी पीना छोड़ दें, गर्मियाँ हैं लेकिन ठंडा पानी पीना छोड़ दें, रोज़ाना गर्म पानी पीना शुरू कर दें। गर्म पानी पीने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये 3 काम हो गए। चौथा काम, आपने रोज़ाना तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा खुबानी, एक फल होता है वो अभी मेरे पास नहीं है, आपने वो खाना शुरू कर देना है। खुबानी के अंदर आपको मैं क्या कहूँ कि अगर आप ये अदरक और लहसुन ना खाएं, खुबानी खा लें, तो ये फिर भी आपको एक ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आप सोच नहीं सकते। आप किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन के ख़िलाफ़ आसानी से लड़ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें थी, इनमें से आपने कोई सी 2 खा लें और 30 दिन, ठीक है, फिर देखना कि आप इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगे, सेहतमंद रहोगे और इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ सकोगे। यार, इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना एक हकीकत है। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।